हाँ सर से स्टार्ट। Good morning dear students, once again welcome to the e-learning class organized by Global Concept School Karai. Dear student, as you know that in the previous class we have started chapter 8 and the name of the chapter is Introduction to Trigonometry, in which we have seen what is trigonometry. Trigonometry का हमने देखा कि जहां पर साइड्स और किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स और एंगल का मेजरमेंट किया जाता है। Then we have seen कि PGT का इस्तेमाल कैसे होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, हालांकि ये प्रीवियस क्लासेस में भी आप सीख चुके हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग व्हिच वी हैव लर्न दैट कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द पोजीशन ऑफ परपेंडिकुलर इज एंड बेस आर नॉट फिक्स्ड। द पोजीशन ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस आर डिपेंड ऑन द थीटा। थीटा मींस एंगल ऑफ ऑब्जर्वर और एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर थीटा यहां पर है तो इसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर और एडजेसेंट में बेस होगा, और अगर थीटा यहां पर है तो इसके पर अपोजिट में यहां परपेंडिकुलर और ये बेस होगा। साइड अपोजिट टू थीटा इज नोन एज परपेंडिकुलर, साइड एडजेसेंट टू थीटा इज नोन एज बेस, और जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेनस होती है। तो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 अब आप इस चीज को दिमाग में फिट कर लें कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हम कभी भी डायरेक्टली ये नहीं कहेंगे कि दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। वी नीड टू फर्स्ट चेक what is the position of theta, that is angle of observer। ठीक है, अगर मैंने आपको कहा है कि इस ट्रायंगल में मुझे sin b बताइए, sin b इस बात को बताता है कि थीटा जो है b पर है, क्योंकि यहां थीटा की पोजीशन कौन लिया हुआ है, b। अगर मैं पूछूं कि sin a आप बताइए तो इसका मतलब है कि थीटा है a के ऊपर। मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी आपको दिए थे जो आपने सॉल्व किए होंगे। आफ्टर दैट हमने देखा कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड के तीन नाम होते हैं, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस एंड बेस, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस थ्री साइड्स वी कैन मेक 6 डिफरेंट रेशियोज। उन रेशियो के नाम हमने देखे। पहले तीन को कहा जाता है बेसिक रेशियो, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा। नेक्स्ट थ्री को कहा जाता है रेसिप्रोकल रेशियोज, क्योंकि वो रेसिप्रोकल से बने होते हैं, उन्हीं के उल्टे होते हैं, दैट इज cosec थीटा, sec थीटा और cot थीटा। और उन रेशियोज को नाम के साथ कैसे याद लिखा जाए, इसके लिए मैंने ट्रिक आपको बताई थी कि पंडित बद्री प्रचार हर हर बोले। एक बार फिर से देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, अगर इसको इस तरह से हम देखें तो P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इज द रेशियो ऑफ sin थीटा, sin sin थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेनस इज द रेशियो ऑफ cos थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज tan थीटा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोलो। अगर इसको उल्टे में चले, रिवर्स में चले, तो यहां पर हो सकता है आपका सेंट्रल सुप्रीम कोर्ट। ओके, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस किसका है, cosec थीटा का। हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर है cosec थीटा का। हाइपोटेनस अपॉन बेस है किसका, sec थीटा का। और बेस अपॉन परपेंडिकुलर जो है वो cot थीटा का। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अगर नीचे की तरफ जा रहे हैं तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। रिवर्स में जाएंगे तो आप इधर सेंट्रल सुप्रीम कोर्ट। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट। और आप अपने खुद के भी कुछ ट्रिक्स बना सकते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये नहीं पता है कि sin थीटा का रेशियो क्या है, tan थीटा का रेशियो क्या है, या cot थीटा का रेशियो क्या है, देन एज आई टोल्ड यू कि ट्रिग्नोमेट्री की सिंपल प्रॉब्लम भी आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगी, बट अगर आप उसको कर लेते हैं तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। तो इसी चीजों को ध्यान में रखते आई होप कि आपने जो प्रीवियस वीडियो है अगर नहीं भी अच्छे से देखा है तो प्लीज आज का ये वीडियो बिल्कुल ऑब्जर्व नहीं देखें। अगर आपने प्रीवियस वीडियो को बहुत ध्यान से नहीं देखा है, सारी चीजों को बेसिक्स को नहीं समझा है, तो आज का ये वीडियो बिल्कुल न देखें। इफ यू आर वेरी मच परफेक्ट, वेरी मच क्लियर अबाउट ऑल द कॉन्सेप्ट्स which we have discussed in the previous video, then only you are supposed to solve the question। आज हम एक्सरसाइज जो 8.1 है, जो कि बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे डिपेंड करती है, उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मुझे जो क्वेश्चन लगे कि आपसे मुझे डिस्कस करना चाहिए, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। पहले अगर 5 क्वेश्चंस देखें तो बड़े ही नॉर्मल है। अगर आप इस तरह से निकाल पाते हैं, पीजीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वेरी इजी फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6th क्वेश्चन इज इफ एंगल ए एंड बी आर द एक्यूट
करते हैं इस क्वेश्चन को। व्हाट इज गिवन, वहीं से शुरू करते हैं। वी हैव गिवन दैट cos A इक्वल्स टू cos B। रीजन में लिखेंगे गिवन, जैसा हम 9th में करते हैं, गिवन लिखा है मैंने टू प्रूव, नाउ वी आर प्रूविंग इट। ओके, अगर इसको डायग्राम से, इस ट्रायंगल से cos A की वैल्यू निकाली जाए तो क्या होगी, सोचें। cos का रेशो क्या होता है, cos थीटा का रेशो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, अब अगर a मतलब अगर थीटा यहां पर है तो ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूज, तो क्या लिख सकते हैं हम, AC अपॉन AB। यस और नो। इसी तरह से जब cos B का वैल्यू निकालनी है, अगर B बोला है तो थीटा यहां पर हो गया, उस केस में ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, तो बेस cos है तो बेस ही होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, BC अपॉन हाइपोटेन्यूज इज AB। ओके, सो द वैल्यू ऑफ cos A with this diagram is AC upon AB, the value of cos B is BC upon AB। ओके, क्या हम यहां से AB से AB को कैंसिल कर सकते हैं, बोथ द साइड हैविंग सेम डिनोमिनेटर विल बी कैंसिल, नहीं हो तो आप यहां लाके भी इसको कैंसिल कर सकते हैं। सो व्हाट इज रिमेनिंग, द रिमेनिंग पार्ट इज AC इक्वल टू BC। क्या प्रूफ कर दिया हमने इस क्वेश्चन में, इस ट्रायंगल में प्रूफ कर दिया कि इसकी जो साइड AC है वो BC के इक्वल है। So can we say that angle A equals to angle B with the concept which we have learned in class 9 chapter 7? अगर दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। So we know that what we know that angles opposite to equal sides are equal। okay, so AC और BC अगर इक्वल है, AC और BC अगर इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। सो एंगल A will be equal to angle B because they are the opposite angle, the side which are equal। hence this is all about this question। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, cos A इक्वल टू cos B दिया हुआ था, हमने cos A cos B की वैल्यू निकाली तो देखा कि दोनों का हाइपोटेन्यूज सेम है, कैंसिल किया तो पता चला कि इस ट्रायंगल में AC और BC के इक्वल है, और अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। Let's see one more very interesting and very important question, question number 7। Question number 7 में दो पार्ट है, मैं केवल पार्ट नंबर 1 आपसे डिस्कस करूंगा क्योंकि सेकंड पार्ट इज वेरी इजी। अगर पहला समझ में आ गया तो दूसरा बहुत इजीली खुद ही कर लेंगे। क्वेश्चन ये है कि इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8, इवैल्यूएट 1 प्लस sin into 1 minus sin upon 1 plus cos into 1 minus cos। अगर cot थीटा की वैल्यू 7/8 है तो 1 plus sin into 1 minus sin upon 1 plus cos into 1 minus cos की वैल्यू निकालनी है। गेट इट? तो क्वेश्चन अगर देखें, शुरू करते हैं। हमें दिया हुआ है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, और अगर मैं cot थीटा का रेशो देखूं, जो रेशो होता है अगर वहां हम देखें तो cot थीटा का रेशो क्या होता है, अब ये आपको पता होना चाहिए, लास्ट वाला है सबसे, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सॉरी, क्या होता है, cot थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, 7/8। अब आप मुझे बताइए कि व्हाट इज बेस एंड व्हाट इज परपेंडिकुलर। सो बेस हो जाएगा यहां पर व्हाट, सो cot थीटा इक्वल्स टू 7/8 एंड द रेशियो ऑफ cot थीटा वी नो दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। So if I will compare, so base will be 7k and perpendicular will be 8k. Now the question may arise in your mind, so what about this k? We can simply compare base is 7, perpendicular is 8. No. अब इस चीज को ध्यान से समझिए। अगर मैंने कहा है कि x upon y equal to है 3/5, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5? No. x की वैल्यू 30 और y की वैल्यू 50 भी तो हो सकती है। After cancellation you will get
x की वैल्यू 300 है, 5 के y की वैल्यू 500 भी तो हो सकती है। अगर x अपॉन y जैसे यहां पर बेस अपॉन परपेंडिकुलर वाला रेशियो 7/8 है, इसका मतलब बेस 7 का कोई मल्टीपल हो सकता है और परपेंडिकुलर 8 का कोई मल्टीपल हो सकता है। दैट्स व्हाई 7 into k कोई भी कांस्टेंट यहां पर होता है। तो हमेशा ध्यान रखना जब इस तरह के क्वेश्चन हो, चूंकि हम बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, कई सारे टीचर्स इस तरह के मार्क्स डिडक्ट नहीं भी करते हैं, बट माय पॉइंट इज दैट कि जो चीज 100% एक्यूरेट नहीं है, मैथमेटिकली सही नहीं है, हम उस वे में क्यों जाएं। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जब आप कंपेयर करके परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस निकाल रहे हैं तो उन्हें के फॉर्म में अल्टीमेटली एट द एंड यू विल गेट द आंसर इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल ओनली। के कैंसिल हो जाएगा, बट दिस इज द करेक्ट वे टू सॉल्व सच क्वेश्चन। के सपोज करके ही करेंगे, बजाय बेस को सिर्फ 7 मान लेंगे, हम उसको 7 के सपोज करें, परपेंडिकुलर को 8 के सपोज करें, और अदर जो क्वेश्चन होते हैं उसको भी ऐसे करना है। तो चलिए, हमारे पास बेस है 7 के, हमारे पास परपेंडिकुलर है 8 के, हमें वैल्यू निकालनी है साइन और कॉस की। अगर साइन और कॉस के रेशियोज को दिमाग में लाए तो आपको पता होगा कि साइन और कॉस दोनों के ही अपॉन में हाइपोटेनस है। साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस इज बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसका मतलब हाइपोटेनस की तो जरूरत होगी अगर ये निकालनी है तो सबसे पहले हम हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे? इफ बेस एंड परपेंडिकुलर आर देयर, एक ही कांसेप्ट है हमारे पास, दैट इज पीजी। सो बाय पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम सबसे पहले निकालेंगे इसका हाइपोटेनस। सो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर, आई एम डायरेक्टली पुटिंग द वैल्यू, that is 8k whole square plus base square, that is 7k whole square. 8k square मतलब 64k square, it is 49k square. So hypotenuse square equal to 64 उसको 49 करेंगे तो ये आंसर आता है आपका 113k square। इधर से स्क्वायर रिमूव कर देंगे तो यहाँ लग जाएगा रूट। अब चूंकि k का स्क्वायर है तो रूट के बाहर, so actual answer is 113k। This is our hypotenuse। अब अगर आपके पास हाइपोटेनस भी है, बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है, तो क्या आप साइन और कॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं? चलिए निकालते हैं। कॉस थीटा, पहले साइन ले लेते हैं। साइन थीटा, साइन का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास? 8। हाइपोटेनस जस्ट हमने निकाला है अंडर रूट 130k, के से के कैंसिल, आंसर आया 8/130। सिमिलरली अगर cos थीटा की वैल्यु निकालें तो क्या होगी? cos का रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है? 7k, हाइपोटेनस ये रहा, सो 7k अपॉन अंडर रूट 113k, के से के कैंसिल, आंसर इज 7/130। हमारे पास साइन की वैल्यू भी, हमारे पास कॉस की वैल्यू भी, अब करना क्या है? यहां पर रखना है और न्यूमेरिकली इसको सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। अब जो फाइंड करना है उसको ध्यान से देखिए आप। a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, यही मैथ्स का मजा है कि आप किसी भी कॉन्सेप्ट को जो आप सीख चुके हैं, अगर वो अप्लाई हो रहा है तो मैथ्स के किसी भी चैप्टर में, किसी भी टॉपिक पे यूज कर सकते हैं। तो यहां देखें तो ये दोनों ब्रैकेट सेम है विद डिफरेंट साइन, बोथ द ब्रैकेट्स आर सेम विद डिफरेंट साइन। कोई आइडेंटिटी आपको याद आ रही है? यहां पर एक आइडेंटिटी है a प्लस बी इनटू a माइनस बी, जो भी क्या होती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो अगर बजाय 4 अलग-अलग वैल्यू रखने के पहला इसको आइडेंटिटी, तो जो हमें फाइंड आउट करना है उसको क्या ये लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा, 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा। और देखिए मैंने किस तरह से लिखा है, इस तरह से नहीं लिखा जाता। sin थीटा स्क्वायर इज रॉन्ग, ये ऐसा होगा थीटा का स्क्वायर, sin स्क्वायर थीटा, दिस इज राइट। या फिर ऐसा लिख सकते हैं आप कि sin थीटा का होल स्क्वायर, बोथ आर करेक्ट, दिस इज रॉन्ग। रेडी? इसको भी ध्यान रखना है आपको कि नोटेशंस कैसे होने चाहिए। तो कुल मिला के हमें वैल्यू निकालनी है 1 स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, और नीचे भी होगा 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर की, और sin की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, cos की वैल्यू निकाल चुके हैं, बस यहां पर पुट करना है। तो चलिए रखते हैं 1 स्क्वायर इज 1 ओनली माइनस sin थीटा की वैल्यू कितनी है? ये 8 अपॉन अंडर रूट 130, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगेगा,
वैसे 1 माइनस cos स्क्वायर की cos की वैल्यू कितनी है, तो 7 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। अब चूंकि ये स्क्वायर है तो यहां रूट रिमूव होगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बिकम 1 माइनस 64 अपॉन 113, नीचे होगा 1 माइनस 49 अपॉन 113। एलसीएम लेते हैं, ये एलसीएम लेंगे तो जो होगा तो 113 माइनस 64 होल अपॉन में 113, और क्या इसका रेसिप्रोकल कर दे, ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन बन गया, ये फ्रैक्शन क्या बोलो फ्रैक्शन, नीचे का एलसीएम लेके मैं रेसिप्रोकल कर रहा हूं, एलसीएम विल बी 130, रेसिप्रोकल करने पर ऊपर आ जाएगा ये, और नीचे हो जाएगा 113 माइनस 49। सो 113 से 113 कैंसिल, तो 113 माइनस 64 इज 49, 113 minus 49 is 62. So this is the answer of this question. क्या किया हमने, हमें cot थीटा की वैल्यू दी हुई थी 7/8 और हमें sin और cos में एक्सप्रेशन दी थी जिसमें वैल्यूज रख के आंसर निकालना था। तो सबसे पहले मैंने cot थीटा की हेल्प से कंपेयर करके बेस, क्योंकि cot का रेशियो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस हो गया अपना 7 के, परपेंडिकुलर हो गया 8 के। ये क्यों के में ले रहे हैं वो समझना है आपको, क्योंकि वैल्यू कुछ भी हो सकती है, केवल 7 या 8 में, और के में ले आगे आपने देखा के रिमूव हो गया हमारा। सो विद द हेल्प ऑफ दिस हमने पीजीटी लगाया, पहले हाइपोटेनस निकाला, हाइपोटेनस भी है, परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है, तो हमने साइन और कॉस के रेशियो निकाल दिए। साइन और कॉस के रेशियो आने के बाद जो एक्सप्रेशन थी उसको थोड़ा इजी बना दिया, a प्लस b माइनस b आइडेंटिटी लगा के, और उसमें साइन और कॉस की जो वैल्यूज आई थी उसको पुट किया एंड सिंपलीफाई। So this is the answer 49 upon 63. So let's see one more and the last and very interesting question of this exercise. Question number 10. It is very important also. Question is, in a triangle PQR. PQR is a triangle. Right angle at Q. It means 90 degree angle Q पे बन रहा है. PR plus QR is 25 and the value of PQ is 5. Determine the values of sin p, cos p and tan p. हमें sin p, cos p और tan p की वैल्यूज निकालनी है। क्या दिया हुआ है हमें कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो 90 डिग्री क्यू पे बन रहा है, pq की वैल्यू 5 है, बट बाकी दो नहीं दी और हमें निकालना है sin, cos और tan। अब सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को जब सॉल्व कर रहे हैं तो दिमाग में आना चाहिए कि sin, cos और tan का रेशियो क्या है। साइन का रेशियो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस का बेस अपॉन हाइपोटेनस, और tan का परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तीनों में आपको तीनों साइड से हाइपोटेनस भी होना चाहिए आपके पास, बेस भी होना चाहिए और परपेंडिकुलर भी। तो अगर हम कुछ ऐसा करें कि हमें बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस तीनों की वैल्यू पता चल जाए तो इजीली हम निकाल सकते हैं sin p, cos p और tan p की वैल्यू। p इस बात को बताना है कि थीटा यहां पर होगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में ये तीनों जो साइड से PQ, QR और PR कैसे निकलेगी, क्योंकि एक ऑलरेडी है हमारे पास PQ, मतलब आप उनको फोकस करना है कि कैसे भी PR और QR निकाल दें। देखते हैं, डायरेक्टली नहीं दी हुई है, समझते हैं कैसे होगा। अब अगर इस ट्रायंगल में मैं पीजीटी लगाऊं, पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या होगा, बाय पीजीटी बताइए क्या होगा। हाइपोटेनस मतलब PR स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब QR स्क्वायर, या कुछ भी लिख लें PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ओके, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। फाइन। अब हमारे पास किस चीज की वैल्यू है, हमारे पास PQ की वैल्यू है। PQ को याद रखते हैं, इसको ट्रांसपोज करते हैं। कैन आई राइट दिस PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ की वैल्यू रखा हुआ है यहां पर 5 स्क्वायर, देख सकते हैं। चलिए, क्या यहां पर अभी प्रीवियस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में आइडेंटिटी यूज की थी मैंने, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। कैन आई यूज हियर आल्सो, हर जगह यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं यूज करूं तो क्या होगा, PR प्लस QR एंड PR माइनस QR is equals to 25 5 स्क्वायर। ओके, अब अगर इक्वेशन नंबर 1 को हम देखें, फ्रॉम इक्वेशन
इक्वेशन 1। तो क्या इक्वेशन 1 से हम PR प्लस QR की प्लेस पे 25 लिख सकते हैं? लिख देते हैं। ये होगा 25 इंटू PR माइनस QR इज इक्वल टू 25। अब ये 25 मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगा, तो 25 अपॉन 25 आंसर इज 1। So PR minus QR is equals to 1 and this is equation number 7। क्या कॉन्सेप्ट था? फिर से वापस आते हैं, फिर सॉल्व करेंगे। हमें कैसे भी करके इस ट्रायंगल के तीनों साइड निकालनी है। PQ is given। आप देखें PR plus QR में एक इक्वेशन दी थी, पीछे से लगाकर के हमने PR और QR में एक इक्वेशन और बना ली। अब दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके कैसे उनकी वैल्यू निकाली जाती है, चैप्टर 3। यस, चैप्टर 3 में हम ये पढ़ चुके हैं कि विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और ग्राफिकल मेथड हम कैसे दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए, ये होगी इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट को उठा लेते हैं। क्या है वो? PR प्लस QR इज इक्वल टू 25। ये इक्वेशन 1 है। अब मुझे इन दोनों को सॉल्व करना है। What should I do? I have to make the coefficient same. Coefficient तो already same है। आप देखें QR के साइन भी अलग अलग है, तो सिर्फ ये एलिमिनेशन बाय एडिशन से हम करते हैं, मतलब नो नीड टू चेंज द साइन। प्लस का QR माइनस का QR कैंसिल, PR प्लस PR is 2PR, 1 plus 25 is 26। So the value of PR is 2 upon में आएगा 30। तो ये आ गई आपके पास PR की वैल्यू। अब इस PR को कहां रखते हैं? Put the value of PR in equation कहां रखते हैं? 1 में रखते हैं, 2 में रखते हैं। चलिए इक्वेशन सेकंड। तो क्या होगा? क्या इक्वेशन 1 में रखते हैं, एडिशन वाली है, फटाफट हो जाएगा। इक्वेशन 1 में रखते हैं। PR कितना है? 13 प्लस QR is equals to 25। इधर जाके माइनस, so the value of QR is 12 centimeter। Okay, तो अब मेरे पास PR भी है, QR भी है और PQ भी है। क्या मैं sin P, cos P और tan P की वैल्यू निकाल सकता हूं? आंसर इज यस। नाउ लेट्स फाइंड आउट sin P। अगर थीटा P के ऊपर है, तीनों ही के लिए थीटा यहां पर है, तो ये, हाँ, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि थीटा कहां पर है। ये गलती अगर हमने की तो हम सब सारे आंसर गलत मिलेंगे। तो अगर थीटा यहां पर है तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो जाता है हाइपोटेनस। और साइन का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है? ये है परपेंडिकुलर QR कितना है? लिख लेते हैं यहां पर। ये 12 आया है हमारे पास और PR कितना आया है हमारे पास? 13। तो परपेंडिकुलर मतलब 12 अपॉन hypotenuse मतलब 13। So the value of sin P is 12 upon 13। What about the value of cos P? Cos का रेशियो होता है बेस अपॉन hypotenuse। P पे ही थीटा है, थीटा चेंज भी हो सकता था। इस क्वेश्चन में ऐसा भी किया जा सकता था कि sin P पूछा होता और cos R पूछ लेते, तो फिर आपको पोजीशन बदलनी पड़ती, वो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो cos P मतलब थीटा P पर ही है, तो फिर यही परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया हाइपोटेनस। बेस कितना है? 5, हाइपोटेनस इज 13। व्हाट अबाउट tan P? tan का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan P परपेंडिकुलर कितना है? अगर P पर थीटा है तो परपेंडिकुलर हो जाता है 12 और बेस हो जाता है 5। सो दिस इज द आंसर ऑफ sin P, cos P एंड tan P। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन था। हमें एक ट्रायंगल दिया था, राइट एंगल क्यू, PQ की वैल्यू दी हुई थी, PR प्लस QR में रिलेशन था कि इनका सम 25 होगा। हमें वैल्यू निकालना थी sin P, cos P, tan P की। सबसे पहले हमने सोचा कि अगर मेरे पास तीनों साइड्स हो, सो इजीली आई कैन फाइंड द आंसर ऑफ ऑल दिस थ्री। तो हमने सबसे पहले इस ट्रायंगल में PQ लगाया, एक और इक्वेशन क्रिएट की, किसमें? PR और QR में। और PR और QR में दो इक्वेशन की, एलिमिनेशन मेथड लगाया, तो हमारे पास आंसर आते हैं PR is 13 सेंटीमीटर एंड QR is 12 सेंटीमीटर। चूंकि PR, QR और PQ तीनों वैल्यूज हैं, इसलिए हमने sin P के ऊपर थीटा लेके sin, cos और tan की
वैल्यूज निकालनी। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास। आई होप कि आपको बड़ा मजा आया होगा आज की क्लास में, और ये कुछ क्वेश्चन मैंने जो सॉल्व किए हैं विद द हेल्प ऑफ द रिमेनिंग क्वेश्चन इनसे भी आसान है, तो प्लीज ट्राई एंड बी परफेक्ट इन ट्रिग्नोमेट्री। थैंक यू।